इस बार लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मतदाता सूची पर भी लड़ी जा रही है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट सामने आते ही सियासी पारा सातवें आसमान पर चला गया। करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जिसे लेकर सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साध रही है। क्या है पूरी खबर और क्यों मचा है सियासी घमासान, इस रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी पारा हाई है। 91 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। तकरीबन 91 लाख नामों को मतदाता सूची से इनएलिजिबल यानी अयोग्य बताकर हटा दिया गया। एसआईआर को लेकर कैसा पैनिक है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दक्षिण 24 परगना में ट्रिब्यूनल फॉर्म जमा करने के लिए हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। लोगों के अंदर खौफ है कि उनका नाम लिस्ट में आएगा या नहीं। आपको बता दें कि एसआईआर से पहले वोटर बंगाल में 7,66,37,529 थे। फरवरी 2026 तक 63,66,952 नाम काटे गए। अप्रैल 2026 में 27,16,393 नाम काटे गए और अब फाइनल लिस्ट में 90,83,345 नाम हटा दिए गए। जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए उनमें मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना और मालदा शामिल है। ये तीनों जिले अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं। एसआईआर की फाइनल लिस्ट पर बंगाल का सियासी पारा हाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे एक साजिश करार दे रही है। उनका कहना है कि खास समुदाय और इलाकों को टारगेट किया गया है। अरे युद्धे आमी यदि योद्धा हई, আমি রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করেছি, আগামী দিনে করব। যাদের নাম বাদ গেছে তাদের নামও আগামী দিন আমরা তুলব। আমরা চেষ্টা করব ভোটের আগে তোলবার। এরা বদমাইশি করছে ভোটের পরে তোলবার, কিন্তু নাম তোমায় তুলতেই হবে। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस लिस्ट का स्वागत किया। उनका कहना है कि फर्जी वोटर और घुसपैठियों के नाम ही हटाए गए हैं। अगर बांग्लादेशियों के कब्जे में चला गया यानी ममता बनर्जी के कब्जे में, तो फिर वहां के हिंदू जीवन भर रोते रहेंगे। इसीलिए इस बार वहां के लोग जीवन और मरण का है, या तो बांग्लादेशी भागेगा, रोहिंग्या मुसलमान भागेंगे, ममता बनर्जी भागेगी, या फिर वो बांग्लादेश बनाने की प्रक्रिया करेगी। तो बंगाल में अब मुकाबला वोटर बनाम फर्जी वोटर पर आकर टिक गया। ऐसे में सवाल यही है कि एसआईआर में इतनी बड़ी कटौती क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा असम से दिल्ली और दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का यह दावा है कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं। आखिर पवन खेड़ा ने ऐसा क्या कह दिया कि पुलिस उनके पीछे पड़ गई। असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वोट के लिए वार पलटवार का दौर खत्म होने वाला है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर के बाहर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। असम पुलिस पवन खेड़ा को तलाश करती हुई यहाँ पहुँच गयी, लेकिन खाली हाथ ही उसको बाहर आना पड़ा। मिस्टर पवन खेड़ा तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो। एंड वी हैव सर्च्ड दिस हाउस, वी फाउंड सम इंक्रिमिनेटिंग थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, बट सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव बीन सीज्ड। वेयर ही हैज बीन, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, बट आई विल ट्रेस हिम आउट। लेकिन पवन खेड़ा का पता असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बता दिया है और इसके साथ ही ऐलान कर दिया है कि वो पवन खेड़ा को पाताल से भी खोज निकालेंगे।